हेलो बच्चों, आई होप आपने ये लास्ट वाले लेक्चर देख लिया होगा और उसके जितने भी हमने क्वेश्चन करे होंगे वो भी क्वेश्चंस कर लिए होंगे आपने। एक्सरसाइज 1.6 के सिर्फ 2 क्वेश्चन रह गए हमारे। बहुत ही आराम से हम इसको कर देंगे, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है हमारा, और मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि 26 तक स्क्वायर्स और 12 तक क्यूब्स, तो वो आई होप आपने याद कर लिया हो। अगर आपने याद कर रखे होंगे तो इस एक्सरसाइज में बहुत और आगे भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी आपको। तो देखो 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 9 है 3 का स्क्वायर, तो 9 को मैंने लिख दिया 3 का स्क्वायर और ये हो गया 3/2। यानी ये क्या हो गया 3 × 2 × 3/2। क्यों? बिकॉज a की पावर m की पावर n बराबर क्या होता है a की पावर mn। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ गया 3 का क्यूब। 3 का क्यूब क्या होता है 27। तो जिन्होंने क्यूब्स याद कर लिए होंगे उनको लग गया होगा अभी से ही आसानी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये है 32 की पावर 2/5। देखो 32 की पावर 2/5 है। 32 क्या होता है आप फिर प्राइम फैक्टर करके देख सकते हो। 32 होता है 2 1 2 2 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। अरे ये तो 2 की पावर 5 होता है। क्या होता है ये 2 की पावर 5 की पावर 2/5। ये हमारा क्या हो गया 32 हो गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 × 2/5। और रीज़न क्या देंगे, बिकॉज a की पावर m की पावर n बराबर होता है a की पावर mn के। तो 5 से 5 हमारा कैंसिल आउट हो गया, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया तो क्या बच गया 2 की पावर 2। 2 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 4। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, फटाफट कर देंगे हम ये एक्सरसाइज। 16 की पावर 3/4। 16 की पावर 3/4, 16 क्या होता है अभी हमने देखा था 16 होता है 2 की पावर 4। 16 ऐसे तो 4 का स्क्वायर होता है, तो ये क्या होता है 2 की पावर 4। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो फिर से प्राइम फैक्टर कर लो। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो 16 क्या हो गया हमारा 2 की पावर 4 की पावर 3/4। अब ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 × 3/4। रीज़न फिर से वही हमारा, बिकॉज a की पावर m की पावर n बराबर क्या हो जाएगा a की पावर mn। 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो 2 की पावर क्या हो गया हमारा 3 हो गया। और 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया 8। 2 का क्यूब क्या होता है हमारा 8। आप सोच रहे होंगे कि सर हर क्वेश्चन में ये लिख रहे हैं, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको भी लिखने की ज़रूरत है। अगर 100 में से 100 लाने हैं, 80 में से 80 लाने हैं, 80 में से 75 लाने हैं, तो ये ज़रूर लिख के आना। अभी धीरे धीरे आपकी जो 9th क्लास है वो पूरी ज्योमेट्रिक बेस हो जाएगी। ज्योमेट्री में क्या होता है हर चीज़ का हमें रीज़न देना होता है। तो अगर आप अभी से आदत डाल के चलोगे कि हम लोग जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसका अगर हम रीज़न देंगे तो आने वाले चैप्टर्स में भी आपको ईजी पड़ेगा। बाकी आपकी इच्छा है। ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। 125 की पावर -1/3। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आया, माइनस दे दिया इन्होंने। 125 क्या होता है, कि मेरा अच्छा बच्चा होगा वो बताएगा सर कि 125 होता है 5 का क्यूब। तो ये हो गया -1/3। फिर से इसको क्या लिख देंगे हम 3 × -1/3। क्यों? बिकॉज a की पावर m की पावर n बराबर क्या होता है a की पावर mn। हमने फॉर्मूला पढ़ा था, 3 से 3 कट गया, ये क्या आ गया 5 की पावर -1। अब क्या करें, अब क्या करें 5 की पावर -1 क्या हो जाएगा 1/5। क्यों? क्योंकि ये भी हमने पढ़ा था कि a की पावर अगर -m है तो ये क्या हो जाता है 1/a की पावर m। तो अगर कुछ भी चीज़ माइनस में है, मान लो 2 की पावर -2 है और उसको मुझे प्लस में करना है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 2।
क्योंकि माइनस में अगर पावर है तो उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकते। तो पॉजिटिव बनाने के लिए पावर को क्या करना पड़ेगा, हमें उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सिंप्लीफाई। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करना है हमें फर्स्ट पार्ट, 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/5। तो दोनों ये तो भाई भाई है बेस, तो बेसिस आर सेम, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। अच्छा बड़ा बड़ा सा लिखते हैं, 2 × 2 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 5, बिकॉज a की पावर m डॉट a की पावर n क्या होता है हमारा, a की पावर m प्लस n। तो ये हो गया 2 की पावर 3 और 5 का क्या आ गया, एलसीएम आ गया 15, 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 3। तो ये कितना आ गया, 2 की पावर 13/15। 2 की पावर 13/15 आया, सिर्फ हमें सिंप्लीफाई करने के लिए कहा था। एक बार आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं। आंसर जरूर चेक करना चाहिए, गलती किसी से भी हो सकती है। 1.6 और आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो इसके ऐसे अटपटे आंसर्स भी आ सकते हैं, तो आप उसमें घबराना मत। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा 1/3 की पावर 7। ठीक, तो ये है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर -3 एक तरीके से। ठीक है, की पावर 7 क्यों, बिकॉज 1/a की पावर अगर m है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/a की पावर-m। वही उसका हमने उल्टा कर दिया, अगर a की पावर-m है तो उसको क्या लिखते हैं, 1/a की पावर m। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करा तो ये क्या आ गया, 3 की पावर-3 × 7। तो इसको क्या लिख देंगे, बिकॉज a की पावर-m की पावर n बराबर क्या होता है, a की पावर-mn। अगर आपने ये रीजंस लिखना सीख लिए तो मैं बता रहा हूँ आप 70% मतलब 70 नंबर्स तो आप अभी ले आए होंगे, यानी कि 90% मार्क्स आपके बहुत इजीली आ जाएंगे अगर आपने ये रीजंस लिखने सीख लिए। 9th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 3 की पावर ये क्या हो गया, -3 × 7, तो 3 की पावर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया, 21। फिर से अब की बार माइनस है तो हमें प्लस बनानी है, तो 1/3 की पावर 21, यही हमारा आंसर है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/3 की पावर 21। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। थर्ड है हमारा 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4। तो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो ये हो गया हमारा 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। रीजन a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल टू क्या होता है, a की पावर m-n। तो ये हमने किया, तो 11, ये आ गया 4, एलसीएम आया 2 2 ज़ा 4, 2 -1, ये कितना आ गया, 11 की पावर 1/4। यही हमारा आंसर है, इसको आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट फोर्थ, 7 की पावर 1/2 8 की पावर 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, 7 × 8 की पावर 1/2। रीजन बिकॉज a की पावर-m डॉट b की पावर-m, अगर दोनों पावर सेम है तो बेस क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई, और उनकी होल पावर आ जाती है। तो 7 8 का कितना हो गया, 56 की पावर 1/2। इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, अगर पावर 1/2 है तो क्या मतलब है इसका, √56, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 56। तो हमारी एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट हो गई हंसते खेलते। अच्छा, इसमें हमने एक चीज देखी थी कि अगर a की पावर 0 है तो उसका आंसर 1 क्यों है। ऐसे हमारे कोर्स में नहीं है, बट मेरा मन कर रहा है आप लोगों को बताने का, तो बता देता हूँ। देखो, अगर a की पावर 0 का मतलब क्या हो गया, a की पावर-m -m लिख सकता हूँ। m - m क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है,
और ए की पावर m माइनस एम क्या होता है? ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए की पावर m अपॉन ए की पावर m। हमने अभी पढ़ा था ना कि अगर ए की पावर m अपॉन ए की पावर m है तो इसको तुम लोग क्या लिखोगे? ए की पावर m माइनस एम, ये लिखेंगे ना। और ए की पावर m से ए की पावर m कट जाता है तो आंसर क्या आता है हमारा? 1। तो इसको भी अगर हमने काटा तो आंसर कितना आ गया हमारा? 1। इसलिए ए की पावर 0 को क्या लिखते हैं हम? 1। नहीं समझ में आया? एक और बार देखो, ए की पावर 0 को 1 क्यों लिखते हैं? देखो 0 है, 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0 को मैं लिख दूंगा m माइनस एम। m माइनस एम 0 ही होने वाला है ना भाई, ठीक है। अगर m माइनस एम 0 है तो ये क्या हो गया? a की पावर m अपॉन a की पावर m है ये, ठीक। हमने अभी पढ़ा, तो ये पढ़ा हुआ है हमने डिवाइड वाला रूल, और इससे ये कट गया, तो ये कितना आ गया? आंसर 1। तो किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो आंसर हमारा क्या आता है? हमेशा 1 आता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इसके बाद हम लोग एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा इजी लगे ये टॉपिक। वैसे अगर किसी के पास आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा है तो वो खुद से क्वेश्चन कर सकता है, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में या मुझे कॉल करके पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। पहला क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ये माइनस वाला बच्चों को थोड़ा सा इरिटेट करता है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, सिंप्लीफाई बोला है उसने। क्वेश्चन है 81 अपॉन 49 की पावर -3/2, ठीक। देखो 81 क्या हो गया? 81 हो गया हमारा 9 का स्क्वायर। 49 क्या हो गया हमारा? 7 का स्क्वायर, ठीक, की पावर -3/2। तो अगर ये ऐसे लिखा है, दोनों की पावर सेम है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? जैसे हम लोग मल्टीप्लाई में करते थे, ऐसे डिवाइड में भी सेम रूल है। तो 9/7 का क्या लिख सकते हैं हम लोग? होल स्क्वायर लिख सकते हैं, की पावर -3/2। ब्रैकेट है तो पावर क्या हो जाएगा? 9/7, 2 इंटू -3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या हो गया? 9 की पावर क्या बच गया? -3। 9 की पावर -3 का मतलब क्या है? 1/9 की पावर 3, ठीक है। 9 का क्यूब क्या होता है हमारा? 729। ओ सॉरी सॉरी, ये आएगा 1/729, ठीक है, नीचे है ना 1/729। तो पावर कभी भी अगर निगेटिव हो तो जो बेस होगा उसका रेसिप्रोकल ले लेना, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब कौन सा क्वेश्चन करें? ये वाला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट ये है हमारा 2 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 0 अपॉन 5 की पावर 0। ये क्या होगा? देखो 2 की पावर 0 क्या होने वाला है? 1, प्लस 7 की पावर 0 भी क्या होगा? 1, 5 की पावर 0 क्या होगा? 1, 2/1, 2/1 यानी 2। बहुत ही सिंपल था। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये वाला लेते हैं। ये बिल्कुल दिखने में अच्छा नहीं है, तो सबसे गंदे से गंदा ट्राई करते हैं। जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो गंदे से गंदा क्वेश्चन लिया करो, ताकि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। 27 की पावर 1/3 का क्यूब की होल पावर 1/4, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सॉल्व करते हैं इसको। 5, देखो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 3, और ये 1/3 इसकी होल पावर है। अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूँ, आई थिंक आप लोगों को अब तक समझ में आ गया होगा। प्लस 27 की पावर क्या है? 27 क्या होता है? 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 इंटू 1/3, और इसकी होल पावर क्या है हमारी? 3 है, और फिर ब्रैकेट, उसकी होल पावर क्या है? 4। हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 इंटू 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बच गया हमारा? 2। 3 से 3 फिर कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बच गया हमारा? 3। खाली 1 बचा, 3 की पावर 1 मतलब 3 का होल क्यूब
की पावर 4। तो ये क्या हो गया 5 इंटू 5 की पावर 3 की पावर 4। तो इधर क्या है 5 की पावर 1 और इधर क्या है 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, यानी 5 की पावर 1 प्लस 3 की होल पावर 4। तो ये कितना आ गया हमारा 1/4 था क्या, सॉरी 1/4 था, हमने गलत लिख दिया ऊपर से। हाँ यहाँ पे हमने गलती कर दी, 1/4 1/4। ये भी कितना आ गया 1/4। तो ये आ गया हमारा 5 की पावर 4 की पावर 1/4, यानी क्या हो जाएगा 5 की पावर 4 इंटू 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट। तो ये क्या आ गया हमारा 5 आ गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मैं चाहूंगा कि इसके आप और भी क्वेश्चंस करें, अगर आपके पास बुक अवेलेबल है कोई भी, या ऑनलाइन भी आप क्वेश्चंस देख सकते हो, ऑनलाइन मिल जाती हैं RS अग्रवाल RD शर्मा, तो उनसे आप क्वेश्चंस कर सकते हो। देखो 16 क्या है, 16 है 2 की पावर 4। मैं पहले लेके चलता हूँ 2 की पावर 4 इंटू 1/2 की पावर 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 2 बच गया। तो 2 की पावर 2 की पावर 1/2, फिर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया, तो ये कितना आ गया हमारा आंसर, हमारा आंसर आ गया 2। ठीक है, तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी, इसके सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर फिर भी अगर कोई गलती रह गई या कुछ आपको नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट या मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सर्ड्स। सर्ड्स का मतलब क्या हो गया, √2 इंटू √2 क्या होता है, √3 प्लस √5 क्या होगा, 2√3 प्लस 3√7 इसका क्या आंसर आने वाला है। तो ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी फर्दर स्टडीज के लिए। 10 तक तो मैथ्स आपके पास है ही, तो 10 तक तो ये आएगा ही आएगा, अगर आगे लोगे तो आगे भी आएगा। तो अगले आगे वाले 2 या 3 लेक्चर जो होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, और मैं इस टॉपिक को बहुत ही थोरो लेके चलूँगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, हैव फन।